हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। ये गॉस के नियम का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने देखिए चित्र बना दिया है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं क्या करते हैं, ये कोई बिंदु O है और बिंदु O पर क्या है, प्लस q गुणांक का आवेश है। तो बिंदु O पर क्या है, प्लस q गुणांक का आवेश है और ये एक बंद पृष्ठ के भीतर है। एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस q गुणांक का आवेश है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत प्लस याद करना है और वैद्युत प्लस जो होगा वही गॉस की क्या है, प्रमेय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ को ना करके हम छोटे से भाग को हल कर लेते हैं। ये दूरी मान लेते हैं, कितनी दूरी है, r दूरी पे। यहाँ पे इस छोटे से भाग को हल कर लेते हैं। तो छोटे भाग को, इस पृष्ठ के छोटे भाग का मान है dA। ठीक है, तो छोटा सा भाग होता है उसे क्या लिखते हैं, dA। तो इस पृष्ठ के छोटे से भाग क्या हो गया, dA हो गया। अब देखिए चेक होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, देखिए कोई भी पृष्ठ हो, जैसे ये पृष्ठ है, ऐसा क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल के जो लंबवत होगा सदिश उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। यानी अगर यहाँ से देखेंगे, ये क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश, ये भी क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। तो इस जो प्रश्न लिया है, जो क्षेत्र लिया है, डीए लिया है क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, बताइए, डीए। ये इस पृष्ठ की क्या होगा, लंबवत होगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए वैद्युत आवेश प्लस है और प्लस से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं होती है, वो क्या होती है, दूर की ओर। जैसे प्लस है, ये प्लस का आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा क्या होगा, इससे दूर की ओर, ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो यानी वैद्युत बल रेखा होगी इससे दूर की ओर, ये ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी वैद्युत बल रेखा। ये भी क्या होगी, ठीक है। तो यानी वेक्टर जो डी का ये लिखा है, वेक्टर डी, क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर डी लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, तो वेक्टर डी और वैद्युत क्षेत्र जो होगा एक ही दिशा में होगा, जैसे मैंने चित्र में बनाया है। ठीक है, समझ आया आपको कैसे, अच्छा समझ लेते हैं फिर से। हमने कहा था बिंदु O है, बिंदु पर क्या आवेश रखा है, प्लस q गुणांक का आवेश हो गया। ठीक है, इसे r दूरी पे बिंदु P है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका बिंदु करना का था, P था। ठीक है, इसको नाम देते हैं, ये बिंदु क्या हो गया, P है। ठीक है, और हम मान लिया इस P पर एक छोटा सा, इस छोटे पर छोटा सा ले लिया, छोटा सा भाग, उसका क्या नाम है, D है। ठीक है, और इस सतह के लंबवत जो होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी होगा। ठीक है, और वैद्युत पर रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से विपरीत होती हैं, प्लस से दूर की ओर होती हैं, धनावेश से दूर की ओर होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखिए अगर यहाँ से वैद्युत पर रेखा गुजराए तो ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी, बहुत सारी होंगी वैद्युत पर रेखाएं, है ना, इस क्षेत्र से। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी क्या होगी, ऊपर से लंबवत होगी, तो ऐसे ये भी क्या हो गया, लंबवत, यानी दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, यहाँ तक मैंने चित्र को वहाँ पे बना दिया है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे उस छोटे से जो सतह पे लिया था, उसका क्या नाम था, देखिए लघु क्षेत्रफल अवयव क्या था, देखिए वेक्टर डीए। इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत प्लस। ठीक है, तो देखिए जब ये क्या करते हैं, लघु क्षेत्रफल इस छोटे से सतह से, इस छोटे से भाग से निकलने वाला वैद्युत प्लस, छोटे से भाग को करते हैं तो इसका तरीका होता है, कहते हैं डी फाई, कहते हैं डी फाई ई, और ये होता है देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो बना गया। अब देखिए जब वेक्टर हटाते हैं, यानी इसका सूत्र होता है ईडीए बराबर क्या होता है, ये इसको हटाने पर आता है ईडीए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ई, जहाँ जो थीटा है, जो वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का कोण है, तो ये कोण है। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में है तो कोण कितना हो जाएगा, बताइए, cos 0 हो जाएगा, और ई डी ए, और cos 0 का मान हो गया 1, ई डी ए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, डी फाई ई। अब यहाँ तक आप बताइए, कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत आसान है, बहुत ही कुछ दिक्कत नहीं है पकड़ने। ठीक है, तो इस छोटे से भाग में जितनी वैद्युत बल रेखाएं, उतनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत प्लस। तो छोटे रेखाओं को क्या लिखा है, डी फाई। ठीक है, जैसे हमने इस भाग को हल किया था, ऐसे अगर यहाँ से ये खींचेंगे, इस पृष्ठ को हल करेंगे, इससे होकर गुजरने वाला, इससे होकर गुजरने वाला, किसी से का निकालेंगे तो सभी का उत्तर कितना आएगा, तो ये डी आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन छोटे छोटे भाग को, अगर देखिए छोटा भाग ऐसे मिल करके ये पूरा पृष्ठ हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लघु क्षेत्रफल लगता है, ये छोटे छोटे लघु क्षेत्रफल मिलाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सीधे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। देखिए भाई, जब संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी आप संपूर्ण प्रश्न निकालना हो तो आप लोग याद रखिए सीधा का, जब संपूर्ण प्रश्न निकालते हैं तो यहाँ पे केवल फाई लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे हम समाकलन करते हैं, ठीक है। समाकलन करेंगे और जो जो छोटे से छोटा होगा तो बहुत सारे छोटे डी फाई डी फाई डी फाई ऐसा करेंगे तो सभी डी फाई का समाकलन, तो क्या हो गया, डी फाई ई हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें दूसरे कलर से किया है। संपूर्ण प्रश्न का निकालना होगा तो आपको डी फाई नहीं लिखना, केवल लिखना है फाई, समाकलन का चिन्ह लगाना है और जो छोटा सा भाग आया था उसको, क्योंकि छोटे छोटे भाग को जोड़ के करेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी फाई का मान कितना है, देखिए ई और क्या आ गया डी, और यहाँ पे क्या है समाकलन, ठीक है। ये लिखा है फाई, यहाँ पे लिखा है फाई, ठीक है, समाकलन का चिन्ह है। अब ये ई एक कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखिए डी इंटू ए, ठीक है, डी ए बचेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए ए मतलब क्या है, एरिया डी ए, ये छोटे से भाग को डी ए था, ये छोटा भाग डी ए होगा, ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी करते हैं देखो, तो ये पूरा संपूर्ण गोलीय प्रश्न बनेगा, है ना। और ये देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, गोले का प्रश्न। और गोले का जो प्रश्न होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हम इस वेक्टर सॉरी समाकलन लिखा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जो डी ए लिखा है इसे क्या कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, डी के सामने क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे देंगे क्योंकि जो डी ए का समाकलन हो गया, क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण प्रश्न हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए फाई हो गया, ये हो गया फाई। अब देखिए प्लस क्यू गुलाम का आवेश है और इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु पी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी तो प्लस, आपने पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण उस दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हो गया और दूरी कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर हो गया इंटू क्या लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से क्या कट गया, आर कट गया, ठीक है। बताइए भाई, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, पूरा कटेगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, देखिए यहाँ पे बचा है फाई, ऊपर क्या बचा है देखिए क्यू, अपॉन में क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब इसको समझने के लिए देखिए, ये देखिए क्या है बंद पृष्ठ, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के भीतर क्या था, आवेश। तो बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो कुल आवेश है तथा एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात क्या होता है, वो किसके बराबर आता है, वैद्युत फ्लक्स के। और यही क्या होती है, गॉस की प्रमेय। इसको हम कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश को अगर हम किससे भाग करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता से भाग करते हैं तो क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स के बराबर आता है। और यही क्या होती है, गॉस की प्रमेय। अब इसको ले सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। चलिए